नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने से पहले ही बड़ा खेल हो गया है। तब ये सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या है। तो उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जो सदन में हुआ उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव तो इसलिए लाया गया ताकि प्रधानमंत्री सदन में बोले, पर जब ये सदन के पटल पर गौरव गोगोई के जरिए रखा गया था तभी से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की अगुवाई वाले संशोधित यूपीए ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा है। क्योंकि अब जो है इनकी बखिया उधेड़ी जाएगी भाजपा की तरफ से। और हुआ वही, निशिकांत दुबे ने अपने भाषण में सदन के पटल पर जो बातें रखी कि कांग्रेस तिलमिला गई और उन्होंने सबको गिनाया। रॉबर्ट वाड्रा से लेकर संजय भंडारी तक की बात हो गई। वो लंदन वाले मकान की बात उन्होंने कर दी, तमाम चीजें खोल कर रख दी। लेकिन बड़ी बात यह हुई कि जिन्हें जननायक कहा गया यानी राहुल गांधी को, वो तो सदन में बोले ही नहीं, जबकि नंबर पहला उन्हीं का था विपक्ष कांग्रेस की ओर से। लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया, अब बिना बोले ही निकल लिए। क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दरअसल यही बताता है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, इस अविश्वास प्रस्ताव का हाल होने क्या जा रहा है। और वैसे ये जो प्रस्ताव आया उससे पहले ही इसका लिटमस टेस्ट हो चुका, और उस लिटमस टेस्ट में ये जो संशोधित यूपीए है कांग्रेस की अगुवाई वाला, वो तो धड़ाम से गिर पड़ा। कैसे? तो उसी पर बात करते हैं। देखिए, राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद उस पर मतदान होना था। अब आप दिलचस्प बात देखिए कि जयंत चौधरी जो बेंगलोर वाली बैठक का हिस्सा होते हैं, हालांकि वो पटना में जो विपक्षी एकाकी बैठक होती है उसमें तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन बेंगलोर वाली में हिस्सा होते हैं। और वो जो है वो राज्यसभा सांसद है। और जिस तरह कपिल सिब्बल आप ये कहें कि आए हैं समाजवादी पार्टी के सहयोग से, उसी तरह से जयंत चौधरी भी समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा पहुंचे हैं। अब ये इत्तेफाक देखिए, और ये जो इत्तेफाक है ये बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक मुझे लगता है। बताता हूं क्यों। आप देखिए, ये दोनों ही लोग जो है वो राज्यसभा की वोटिंग में उस रोज तो नहीं मौजूद थे, ना जयंत चौधरी थे और ना कपिल सिब्बल थे। अब देखिए, कपिल सिब्बल उन लोगों में है जो विपक्षी एका के बड़े भारी पैरोकार हैं। कपिल सिब्बल उन लोगों में शुमार हैं जो रामलीला मैदान में 11 जून को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ जो वहां पर सभा बुलाई थी, उस सभा में कपिल सिब्बल मौजूद थे। कपिल सिब्बल पुरजोर तरीके से दिल्ली अध्यादेश का विरोध करते रहे, लेकिन जब असल में विरोध करने का मौका आया तब वो सदन में ही नहीं आए। और वो विपक्षी एका के पैरोकार हैं, वो सेकुलर खेमे के अलंबरदारों में शुमार हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के लिए उतरे ही नहीं, जबकि मनमोहन सिंह व्हील चेयर पे चले आए। शिबू सोरेन मौजूद थे, लेकिन कपिल सिब्बल नहीं आए। और वो देखिए, वो निर्दलीय हैं, लेकिन निर्दलीय तो हैं मगर समाजवादी पार्टी का समर्थन है। अब वो क्यों नहीं आए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ जयंत चौधरी भी जो संशोधित यूपीए है, जिसे इंडिया कहा जाता है, उसके खेवनहारों में शुमार है। कहा जाता है साहब कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जिधर चले जाएंगे उधर पड़ला भारी हो जाएगा। हालांकि 2022 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन लोगों की जो हवा बयार थी वो तो निकल गई। कहा गया था कि साहब कोई 134 सीटें हैं विधानसभा की पश्चिम में, और बताया गया कि साहब अब तो ये जो भाजपा है ये वहां पानी पिएगी, जो ये गठजोड़ बना है राजद का और माफ करिए रालोद का और समाजवादी पार्टी का।
लेकिन वहां तो पानी ये लोग पीने लगे। आप ये समझिए दाल तक नहीं गली जो हाल इनका भाजपा ने कर दिया योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में। और अब तो स्थिति यह आ गई है रालोद की कि वो क्षेत्रीय पार्टी तक नहीं रह गए। सो अब इनका क्या कितना आप ये कहें कि भारी जनाधार है पश्चिम में, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि ये इसमें पड़े हुए हैं कि कम से कम इनका जो क्षेत्रीय दल वाला दर्जा है वो तो बच जाए, वो हासिल हो जाए, बच क्या जाए, हासिल हो जाए। अब तो बचा नहीं वो, तो हासिल होने के लिए इनको सीटें चाहिए लोकसभा में और 10-11 सीटें चाहिए। अब 10-11 सीट कौन ही दे देगा? तो अब क्या इस नाराजगी की वजह से वो उस विपक्षी एका के आप ये कहें कि जुटान में तो गए लेकिन यहां नहीं आए सदन में वोटिंग करने के लिए? ये बड़ा सवाल है। और क्या इसके जरिए जयंत चौधरी क्या संदेश दे रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है कि वो बता रहे हैं कि बात मानो नहीं तो मैं तो गया। बसपा आई ही नहीं थी, उसने पहले कह रखा था साहब हम तो नहीं आएंगे। जनता दल सेकुलर, और फिर आप देखिए हरबंस जी तो वोटिंग करा रहे थे तो इसलिए वो तो चेयर पर थे। तो ये है विपक्षी एका का हालचाल जो दिल्ली सेवा विधेयक में दिख गया। अब वो विपक्ष जिसके अंदर इतना विरोधाभास है, कहा जाता है ना आंचलिक भाषा में कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट। अब ईर बीर घाट वाले जो हैं वो मिलकर कैसे नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को चुनौती देंगे। और बड़ी चीज यह है कि इस बात को नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए निशिकांत दुबे ने जो अपनी बात रखी अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा के भीतर, उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि दरअसल यह विश्वास प्रस्ताव नहीं है, यह विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव है, यानी कौन किस पर भरोसा कर रहा है। और उस भरोसे का तो आप देखिए बंटाधार हो गया, क्योंकि दिल्ली सेवा विधेयक में ही क्रॉस वोटिंग हो गई। एक तो आए नहीं लोग और दूसरा 5-6 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब बताइए वो कौन 6 लोग हैं जिन्होंने इस पक्ष में रहने की बजाय एनडीए का साथ देना ज्यादा ठीक समझा। तो ये बड़ा घालमेल हो गया है। और इस घालमेल से एक बात तो साफ हो गया है कि जिस विपक्षी एका की बात हो रही है और जिस संशोधित यूपीए की अगुवाई में 2024 का ताना बाना बुना जा रहा है, दरअसल उस ताने बाने में ही बड़ा खोट है। और इसका एक और उदाहरण देता हूं। जब दिल्ली सेवा विधेयक आया, उस पर चर्चा शुरू हुई राज्यसभा में, मनोज झा जो राजद के सांसद हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही जो ये बताता है कि दरअसल किस तरह की तलखी है अंदर खाने। उन्होंने आम आदमी पार्टी की चर्चा की और कहा कि 370 पर तो आप उधर खड़े थे, लेकिन हम तो पीड़ितों के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए दिल्ली सेवा विधेयक पर हम आपके साथ खड़े हैं। यानी आम आदमी पार्टी पर उन्होंने तंज कस दिया कि 370 पर तो आप समर्थन कर रहे थे। तो ये जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं वो दरअसल बता रही हैं कि किस तरह की परिस्थिति है। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है इसका हासिल कुछ होना नहीं है, ये आप ये समझिए कि वो हमें भी बताने की जरूरत नहीं, वो आप भी समझते हैं। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव ने एक बात तो साफ कर दी और दूसरा दिल्ली सेवा विधेयक ने कि किस तरीके का विरोधाभास इस संशोधित यूपीए के भीतर है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।